नमस्कार दोस्तों, वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स जिसमें हम कुछ आसनों की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल आसनास हैं। ये आसन अलग अलग कैटेगरी से लिए जाएंगे, जैसे कि कुछ स्टैंडिंग, कुछ सिटिंग और कुछ पेट के बल लेटने वाले, कुछ पीठ के बल लेटने वाले आसन रहेंगे। ये आसनों को करने की विधि को जानेंगे, कैसे करा जाता है, जानेंगे इनके लाभ को, इनके बेनिफिट्स क्या रहते हैं और अंत में ये भी सीखेंगे कि इनको करते हुए हमसे क्या ऐसी गलतियां होती हैं, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती एंड हम आसनों को करते हुए वो करते हैं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम स्टैंडिंग आसन ताड़ासन से करेंगे। ताड़ का मतलब होता है माउंटेन। सो हियर इन ताड़ासना वी लर्न टू स्टैंड एज फर्म एंड इरेक्ट एज अ माउंटेन। बहुत सारे लोग अपने शरीर का वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रख पाते अपने दोनों पैरों में, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हमारे शरीर का वजन दोनों पैरों पर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता तो हमारे आगे चलकर हमारे कभी नी में पेन होता है, कभी एंकल में पेन होता है, कभी बैक पेन जैसी समस्याएं आती हैं। ताड़ासन जो कि बहुत ही आसान सा दिखने वाला आसन है, टीचेस अस द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग करेक्टली एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर आवर बॉडी पोस्चर। ताड़ासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और सभी पंजों को पैर के फैला करके रखेंगे अच्छे से। अगर हो सके तो आप अपने बिग टोज को टच करके रखेंगे और अगर आपको दोनों पैरों को एक साथ रखने में दिक्कत हो रही है तो आप हल्का सा गैप भी रख सकते हैं अपने पैरों में। याद रहे कि आपके जो पैर हैं वो समानांतर होने चाहिए। योर फीट शुड बी पैरेलल लाइक दिस। आपके पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, दे शुड बी लाइक दिस। एंड अभी चेक करेंगे आप लोग कि आपके पैरों पर आपका शरीर का वजन इक्वल होना चाहिए। नाउ फोकसिंग ऑन योर हिप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हम लोगों से कि हम जब भी खड़े होते हैं तो वी स्टैंड लाइक दिस, जिसमें हमारे हिप्स जो है वो पीछे की ओर जट आउट कर रहे होते हैं और एब्डोमेन आगे की ओर फॉल कर रहा होता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पोस्चर जिसको हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। दिस इज वन कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एडजस्ट योर हिप मसल। अपनी बटक जो मसल है उसको आपको हल्का सा एडजस्ट करना है। यू हैव टू पुश इट डाउन सो दैट योर एब्डोमेन विल सक इन and go back and support your spine well। तो आपका बेसिकली आपका अलाइनमेंट पे अगर चेक करें तो आपका जो हिप है आपके कंधे की लाइन में होना चाहिए। इट शुड नॉट गो आउट और इट शुड नॉट कम टू मच फॉरवर्ड। सो इट शुड बी इन लाइन विद योर शोल्डर। नाउ अपर बॉडी पे ध्यान देंगे। हल्का सा नाभि से अपने बॉडी को लिफ्टेड रखना है। चेस्ट बोन को भी हल्का सा लिफ्टेड रखना है। यू शुड नॉट कोलैप्स विद योर चेस्ट, यू शुड लिफ्ट योर चेस्ट अप। And now roll the shoulders back and keep your shoulders down and relaxed. Your chest should be wide open और आपके shoulders भी अच्छे से wide खुले होने चाहिए। Now from there आपके हाथों को भी अच्छे से तान के रखेंगे, खींच के रखेंगे। उंगलियां आपकी बिल्कुल अच्छे से खुली हुई होनी चाहिए। This is called stage 1 of ताड़ासना। इसमें आप बिल्कुल सीधा देखेंगे। स्टेज 2 ताड़ासन के लिए धीरे से इनहेल करते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे सीधा और हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। अब धीरे से अपनी सभी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पाम्स को छत की ओर घुमा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका अपर आर्म है वो कान के पीछे जाना चाहिए, ना कि आगे रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, हमें अपने हाथों को पीछे लेकर जाना है। नाउ हियर कम्स द सेकंड कॉमन मिस्टेक जो लोगों से होती है। जब भी हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपने हाथों को कान के पीछे ले जाएंगे तो व्हाट दे डू इज दे पुश देयर हेड फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर हैंड्स बैक, दे पुश देयर हेड फॉरवर्ड। तो वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपके नेक के लिए और आपके हेड के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है दैट व्हेनेवर यू आर टेकिंग योर हैंड्स अप you don't have to push your neck forward but take your hands back. Your head and your neck and your shoulder should be straight in one line. इस तरीके से स्टेज 2 में आप रुकेंगे कुछ ब्रेथ्स के लिए। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। फिर धीरे से वापस आने के लिए अपने इंटरलॉक को रिलीज करेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड देन कम टू समस्थिति।
जैसा कि मैंने कहा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट ताड़ासना टीचेस अस द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग करेक्टली। तो ताड़ासन हमारे बॉडी अलाइनमेंट पे बहुत अच्छे से काम करता है और किसी भी प्रकार का अगर बैड पोस्चरल इशू है हमें तो उसे भी बहुत अच्छे से करेक्ट करता है, बहुत अच्छे से उस पर काम करता है। ये एज बढ़ने के साथ जो भी डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं हमारी स्पाइन पे, लेग्स पे, पैरों पे या फिर हमारे किसी भी जॉइंट पर, उसे बहुत अच्छे से काउंटर कर पाता है। ताड़ासन अगर सही टेक्निक से किया गया है तो आप पाएंगे, आप देखेंगे, खुद महसूस भी करेंगे कि ये बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को एक्सपैंड करता है, बहुत अच्छे से एक्सटेंड करता है और जिसकी वजह से पूरे जो बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं अंदर की ओर, उन्हें बहुत अच्छे से स्पेस मिल पाता है, उनमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाती है। ताड़ासन करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू लर्न एनी अदर आसनास। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपने सीख लिया कि कैसे खड़ा होया जाता है सही से, कैसे दोनों पैरों पर इक्वली वजन को डिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाता है, तो बाकी सारे आसन आपके बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं।